युद्ध के कुछ नियम होते हैं और युद्ध के कुछ तरीके भी होते हैं जो अलग अलग तरह से पहले ही समायोजित किए जाते हैं। आपको बता दें कि युद्ध के नियमों में एक छापामार युद्ध भी होता है। सामने वाले अपने विरोधी को या फिर कहा जाए अपने दुश्मन को किस तरह से मात देना है, इसकी तैयारियां ज़बरदस्त तरीके से होती है। युद्ध में जीत सबसे महत्वपूर्ण होता है और जीत के लिए सामने वाला कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। बिहार में भी राजनीतिक युद्ध ज़बरदस्त परवान चढ़ रहा है। आपको बता दें 2020 के विधानसभा चुनाव आपने देखा होगा किस तरह से चुनाव हुए, किस तरह से सारे दलों ने तैयारियां की और इस बार के चुनाव कुछ अलग हुए थे। जो लोकसभा के चुनाव 2019 में हुए उससे बिल्कुल अलग था, क्योंकि ये राज्य का चुनाव था और असेंबली के चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि क्षेत्रीय मुद्दे हावी होते हैं। इस बार मुद्दा आधारित चुनाव भी हुआ था और रोजगार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। अगर इस सिलसिले को पूरी तरह से देखें तो रोजगार की ही दिशा में शिक्षकों की बहाली को लेकर के सरकार अपनी पीठ अपने से थपथपा रही है। नीतीश कुमार 2005 में जब आए थे उसके बाद 1 साल के बाद उन्होंने शिक्षकों के नियोजन स्तर पर तरीका जो एक नया निकाला, उसमें नियोजन शब्द का प्रयोग किया गया और शिक्षकों को नियोजित करके शिक्षा को दुरुस्त करने का एक कार्य शुरू किया गया। हालांकि ये नीतीश कुमार की बड़ी महती योजना थी, लेकिन इस योजना ने नीतीश कुमार की जमकर किरकिरी करा दी। अब आपको बता दें कि ये पूरी तरह से नीतीश कुमार के लिए गले का घेग बन गया है। लगातार नीतीश कुमार को ये कहीं ना कहीं हर जगह घेर लेता है। चुनाव प्रचार के दौरान भी आपने देखा किस तरह से नीतीश कुमार के जो रैलियां थी उस रैलियों में भी शिक्षकों का जमावड़ा हो गया। चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने इन नियोजित शिक्षकों को साधने का प्रयास जरूर किया था। नियोजित शिक्षकों के लिए नियमावली जो बननी थी उस नियमावली के लिए भी काम करना शुरू किया था, लेकिन उससे शिक्षक संतुष्ट नहीं थे। अब एक नई बात सामने आ गई है कि सरकार विज्ञापन निकालती है और विज्ञापन निकालने के बाद बहाली में कहीं ना कहीं कोताही हो जाती है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो स्थिति सामने आई है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही मुश्किल पैदा करने वाली है। एसटीईटी की परीक्षा होती है और इस परीक्षा में शिक्षकों के चयन को लेकर के जो विज्ञापन निकाले गए थे उस विज्ञापन को परीक्षा और परिणाम के बाद निरस्त कर दिया जाता है। राज्यपाल द्वारा निकाले गए इस विज्ञापन को लेकर के अब जो उत्तीर्ण छात्र हैं, जो शिक्षक बनने की इच्छा के साथ परीक्षा में आए थे और उत्तीर्ण भी हुए, अब वो सड़कों पे हैं। उनका समर्थन कहीं ना कहीं अब तेज प्रताप यादव को मिल गया है। तेज प्रताप यादव को बुला करके इन आंदोलनकारी छात्रों ने या कहा जाए तो एसटीईटी अभ्यर्थियों ने पूरी तरह से सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। जम करके सरकार के खिलाफ नारे लगे और इतना ही नहीं, पहले सरकार को समझाने के लिए और विज्ञापन को बहाल करने के लिए उन्होंने मांग रखा है। उसके बाद धरना प्रदर्शन होगा, उसके बाद आमरण अनशन होगा, उसके बाद आत्मदाह तक की बात कह दी गई है। और ये नहीं हुआ तो इन छात्रों ने तेज प्रताप के सामने ही ऐसा ऐलान कर दिया कि भगत सिंह बन जाएंगे और विद्रोह करने लगेंगे। देखिए क्या कुछ हुआ जब तेज प्रताप पहुँचे और तेज प्रताप किस तरह से छात्रों के साथ घुले मिले और छात्रों ने तेज प्रताप को अपना अगुआ मानते हुए क्या कुछ कहा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या ये एक ऐसा हथियार होगा जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार को हिला करके रख देगा? अक्सर आंदोलन के ऐसे ही स्वरूप होते हैं और प्रारूप होते हैं। देखिए क्या कुछ हुआ जब तेज प्रताप यादव पहुँचे इन आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के बीच, तो एसटीईटी के छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने किस तरह से अपनी बातें रखी और उस पर तेज प्रताप यादव का क्या बयान आया। अरे बैठिए ना महाराज, नहीं बैठेंगे। अरे नहीं बैठेंगे, एक लाइन में बता रहे हैं। चयन की प्रक्रिया लिखी हुई थी, विज्ञापन में चयन की प्रक्रिया लिखी हुई थी। हमने उस विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरा, हमने उस विज्ञापन के आधार पर परीक्षा दिया, हमने उस विज्ञापन के आधार पर कोरोना काल में 400 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा दिया भैया, जब 1 लाख केसेट प्रतिदिन आ रहे थे। परीक्षा के बाद रिजल्ट निकलता है 21 जून को। हम ये 30,675 अभ्यर्थी सेलेक्ट
समाप्त हो जाते हैं। और 26 तारीख को सरकार तुगलकी फरमान जारी करती है और विज्ञापन को रद्द कर देती है। मेरा कहना है तो क्यों रद्द कर दोगे? विज्ञापन क्यों नहीं कर सकते? हमने विज्ञापन में फॉर्म भरा था। विज्ञापन कौन बदल देगा? कौन माइकल पैदा लिया तो विज्ञापन बदल देगा? बदल देगा कोई? कौन माइकल पैदा लिया तो विज्ञापन बदल देगा? विज्ञापन बदल देगा। जिस कुर्सी पर बैठेगा हम उस कुर्सी में आग लगा देंगे। विज्ञापन जो बदल देगा हम हम यहाँ पर नौकरी मांगने तेज प्रताप यादव भैया नहीं आए हैं, हम विज्ञापन मांगने आए हैं। राज्यपाल का आदेश से अध्यादेश आया था जिसको विज्ञापन संख्या 373, उस विज्ञापन को रद्द करने की कौन माई के लाभ पैदा लिया है? अरे कौन माई के लाभ पैदा लिया है? शिक्षा मंत्री जी आपको चुनौती है, अगर कोर्ट के दरवाजे में आपको हरा दिया तो बोलो नैतिकता के आधार पर तुम इस्तीफा दोगे? बोलो विज्ञापन को तुमने रद्द कर दिया। अब ऐसे लड़ाई नहीं खत्म होने वाली है कि हम कोर्ट में जीत जाएंगे अब तुम हमको सता दोगे। अगर कोर्ट में अगर हार गए तुम तो तेरी ऐसी की तैसी कर। हम लोग आज ये एक ये बताने के लिए आए थे कि हम लोग ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं। 15 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दे, 15 दिन के बाद अगर सरकार ने विज्ञापन अपने ही सरकारी विज्ञापन को पुनः लागू नहीं किया तो आमरण अनशन होगा। और अगर आमरण अनशन का इजाजत नहीं देगा तो आत्मदाह का परमिशन नहीं। अब अगर आत्मदाह का परमिशन नहीं देगा तो शहीद आजम भगत सिंह बन जाए। बिहार के बुद्धिजीवियों को, विपक्ष के सारे नेताओं को, तेज प्रताप यादव भैया सबको ये बताना चाहते हैं कि अगर सरकार ने कानून को हाथ में लिया तो जाइए, अगर सरकार ने कानून को हाथ में लिया तो मैं कानून को हाथ में ले लूंगा। फिर मत कहिएगा रुक जाओ यार, बैठो चुपचाप। कि अनिल गलत रास्ते पर उतर गया है। हम हारने वाले नहीं है। हमने कह दिया है कि अगर विज्ञापन नहीं आया तो पटना में दूसरा 7 शहीद स्मारक बनाने की तैयारी कर रहे हैं और उसमें पहली मूर्ति मेरी। हमारा एक है, तेज प्रताप यादव भैया एक है, विज्ञापन का पालन होना चाहिए कि नहीं? आप हसनपुर से विधायक बने कि नहीं? आपको चुनाव आयोग ने कहा था कि सबसे ज्यादा जो हसनपुर में वोट लाएगा वो विधायक बन जाएगा। अगर बाद में कहता रिजल्ट के बाद कि ना 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 वोट से नहीं, जो सबसे ज्यादा मैट्रिक में नंबर है की प्रक्रिया तुम बदल दोगे। अरे तेरी इतनी कुपत है। सुन लो शिक्षा मंत्री अनुकंपा पे आए हो ना? अनुकंपा पे नॉट मेरिट वाला सरकार है, इसको बहुमत नहीं आया था, इसको बहुमत नहीं आया ये चोरी से सरकार है, चोरी से। हम नॉट मेरिट का समर्थन नहीं, अब भैया को मंच दिया जाए। मेरिट का विरोध नहीं करते हैं। आप सीट बढ़ा के लीजिए, सीट बढ़ा के लीजिए, लेकिन बताइए हमारा विज्ञापन का पालन होना चाहिए। बैठिए रुके रुके, साधना जी, अरे क्या कर रहे हो? अरे बैठो यार, एक्सीडेंट है, देखो यार, तुम बैठो ना। हाँ बस, बैठो ना भाई। अरे भाई रुकिए तो, आप लोग रुकिए, बैठो ना भाई। हेलो, अरे आप लोग और काम खराब कर रहे हैं। रुकिए ना जी। तो 1 करोड़ यहाँ पे अरे यार नौजवान महिलाएं तमाम लोग उपस्थित हुए।
माइक नीचे रखो भाई सब लोग। शिक्षक दिवस की मैं ढेरों सारी शुभकामनाएं देने का नीचे काम करो माइक, करता हूं। नीचे कर दो, नीचे करो माइक, नीचे माइक करिए। और जो आप लोग का मांग है कि पूरे तरीके से जो विज्ञापन जो आप लोग मेरिट लाने का काम किया, आप लोग को छांटने का काम किया, और उन्हीं लोग का सरकार में पूछ हुआ जो मेवा मलाई पहुंचाने का काम किया। तो ये हम मीडिया के माध्यम से या नीतीश कुमार जी विचार विमर्श नौजवानों के लिए करने का काम करेंगे। कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कई एक ऐसा जो क्षेत्र है जिसमें धांधली पूरे तरीके से सरकार के द्वारा, सरकार ने न जाने कितने घोटाले किए, घोटाले करके कुर्सी कुमार कुर्सी से चिपक करके बैठे हुए। तो एक लड़का यहाँ से गया, अनिल नाम का लड़का, कहाँ है? हम लोग का अध्यक्ष है सर, अध्यक्ष है हमारे, अध्यक्ष है सर। तो जिस तरीके से हमारा नौजवान बाहर क्यों जाता, पलायन क्यों करता, उसको रोजगार नहीं दिया, रोजगार के नाम पर लूटने का काम किया गया, उसके पेट पे लात मारने का काम हुआ। माइक थोड़ा नीचे कीजिए आप लोग सब, हल्का हल्का। उन लोगों ने बोला जब चुनाव चल रहा था तो उस समय में हमने बोला था, तेजस्वी जी ने भी बोला था कि 10 लाख रोजगार देने का काम होगा, और देने के लिए हम लोग तत्पर थे पूरे तरीके से। बिल्कुल 10 लाख। लेकिन तो आवाज बढ़ाइए माइक का, ताकि सुनाई दे सब विरोधी। लेकिन उसमें कौन है उधर? देखिए आप लोग का न्याय हो गया, न्याय होगा, पूरा बारिश हो रहा है। बिल्कुल अपने हक के लिए थोड़ा सा उधर चले जाइए ना। अच्छा क्या तुम लोग ड्रामा कर रहा है यार? हम बाबू आराम से, मत बोलिए ज्यादा, मत बोलिए, बोले ना मत। तो अपने सॉरी भैया, हम लोगों ने बोला कि 10 लाख रोजगार देने का काम होगा, सरकार बनेगी तो। लेकिन हमारी सरकार बनी, उसमें भी इन लोगों ने धांधली किया, जिस तरीके से आपके साथ धांधली की। उसने बोला कि 20 लाख भाजपा का एक नेता आया, बोला कि हम 20 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, 20 लाख। अब कहाँ है 20 लाख रोजगार? 20 लाख रोजगार कहाँ गया? ठगने का काम को, शिक्षकों को ठगने का काम हुआ। 2011 ना जाने कितना 12-13 से लोग लूट रहा है सरकार को। सरकार पूरे तरीके से घोटाला करके भी आम आदमी या आम कार्यकर्ता या गरीब मजदूर, किसान या शिक्षक कोई जा सकता है थाना में काम कराने के लिए, या वीडियो के पास जा सकता है, गांव में काम कराने के लिए सीओ के पास जा सकता है। लेकिन जब आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की जब सरकार थी, तो आदमी जाते ही देखते ही डर करके काम कर देता था, काम उसका हो जाता है। लेकिन ये ऐसी सरकार है कि पूरे तरीके से हर एक जगह धांधली पे धांधली किए जा रहा है। और अनिल जी ने तो सही बात बोला कि अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लाठी चलाए, गोली चलाए, बम चलाए, मिसाइल चलाए, लेकिन संघर्ष जो है हम वो करना है। हम अपने आप को कमजोर नहीं करेंगे कि हम ही शहीद हो जाएंगे। सही बात। हम ऐसा सरकार को मजबूर कर देंगे कि सरकार शहीद हो जाए। और ताकत को बना करके रखिए, क्योंकि आगे की जो पीढ़ी है, आप लोग भविष्य है पूरी तरीके से बिहार का, इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। अपने हक के लिए लड़ना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना। ये महाभारत कालीन में पांडवों को राज नहीं मिला, समझौता आता मेल से कौरवों और पांडवों, तो महाभारत नहीं होता। तो लड़ाई, युद्ध अधिकारों के लिए शुरू से चलता आ रहा, और ये इसमें कोई नई बात नहीं है। इस सरकार तो शुरू से ही लोग धांधली करता आ रहा।
सबके साथ धांधली किया गया है। चुनाव में हम लोग को चीट करने का काम किया गया, नेता ही को नेता चीट करने का काम, तो आप जानता, पूरे बिहार आप सब लोग जानते का। तो आपके साथ जो आप लोगों ने मांग उठाया है एकदम जेन्युइन, एकदम धरातल से जुड़ा हुआ मांग है, इसका मैं समर्थन करने का काम करता हूँ। जितने मेरिट वाले हैं तमाम लोगों को मैं समर्थन करने का काम जितने भी हमारे नौजवान भाई इस अभियान में हैं, अब तमाम लोगों को मैं समर्थन करने का काम करता हूँ। और आपके साथ रह करके हम जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम भी बैठ के आंदोलन करेंगे। अरे यार बोलने दो ना पहले। भारत में आप ही हम लोग के कृष्ण आज से समझिए कि सब खराब हो गया, से भी हम बात करने का काम करेंगे आप लोगों के लिए कि जिस तरीके से आप लोग के साथ जो जाति और जिस तरीके से आप लोग के साथ जो धांधली किया है विज्ञापन, विज्ञापन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम सरकार से बात करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।